नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी यानी नवरात्रा का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का होता है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती है। इनकी पूजा के दिन भक्तों का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल कंदमूल फल खाकर ही बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। मैना माँ हो गई दुखी। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी माँ ने जब आवाज़ दी तो उमा नाम से आवाज़ दी। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावन है, परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी की तुम्हें पत्नी बनना होगा। तो भगवान शंकर है, उन्हें जो पति रूप में प्राप्त हुए और उन्होंने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को पति रूप में पाया। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिवजी के साथ हो गया। तो माता ब्रह्मचारिणी की ये कथा है जो नवरात्रि का दूसरा दिन होता है, माँ ब्रह्मचारिणी का है और उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।